भारत ने रक्षा तकनीक के सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण मोर्चे पर अपनी विजय पताका फहरा दी है। डीआरडीओ ने एक्टिवली कोल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर आत्मनिर्भर भारत की नई परिभाषा लिखी है। ये सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि स्क्रैमजेट तकनीक दुनिया के उन चुनिंदा देशों के पास है जिन्हें रक्षा के क्षेत्र में सुपर पावर माना जाता है। भारत ने इस फ्लीट क्लब में न केवल अपनी जगह पक्की की है बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी विदेशी तकनीक का मोहताज नहीं है। ये तकनीक भारत को उन देशों की कतार में ले आई है जहां अब हमारी बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि मानी भी जाएगी। भारत की बड़ी कामयाबी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में सफलता, दुनिया को दिखी ताकत। हैदराबाद की अत्याधुनिक सुपरसोनिक कंबस्टन प्रोपल्शन टेस्ट फैसिलिटी में जब इस स्क्रैमजेट इंजन को स्टार्ट किया गया तो वैज्ञानिकों की नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी थी। ये परीक्षण पूरे 1200 सेकंड यानी 20 मिनट तक चला। किसी भी स्क्रैमजेट इंजन का इतनी लंबी अवधि तक स्थिर बने रहना, निरंतर ऊर्जा पैदा करना विज्ञान के दृष्टिकोण से एक चमत्कार से कम नहीं है। 1200 सेकंड की अवधि भारत की इंजीनियरिंग सटीकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस दौरान इंजन के भीतर का तापमान और दबाव चरम पर था, लेकिन एक्टिव कूलिंग तकनीक ने उसे संभाले रखा, जो भारत की थर्मल मैनेजमेंट क्षमता की बड़ी जीत है। 1200 सेकंड का रिकॉर्ड टेस्ट, लगातार 20 मिनट तक रन, हैदराबाद में सफल परीक्षण। इस सफलता की गहराई को समझने के लिए पिछले आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। इसी साल जनवरी में भारत ने 600 से 700 सेकंड का सफल परीक्षण किया था, जिसे उस समय बड़ी उपलब्धि माना गया था। लेकिन महज कुछ महीनों के भीतर इस रिकॉर्ड को लगभग दुगना कर देना भारत के इरादों को स्पष्ट करता है। सवाल अब ये नहीं है कि भारत इस तकनीक को हासिल करेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि भारत इस रफ्तार से कितनी जल्दी अपनी पूर्ण विकसित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेड़े में शामिल करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षण की अवधि में यह भारी वृद्धि इस बात का संकेत है कि इंजन अब वास्तविक युद्ध की स्थितियों को झेलने के लिए पूरी तरह परिपक्व हो चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति से कम 5 गुना ज्यादा तेज चलती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका अनप्रेडिक्टेबल होना है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत इनका रास्ता पहले से भापा नहीं जा सकता। इसी वजह से दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में लगभग नाकाम साबित होता है। जहां एक तरफ भारत इस उपलब्धि को अपनी रक्षात्मक ढाल मजबूत करने के रूप में देख रहा है, वहीं वैश्विक रणनीतिकारों के मन में सवाल है कि क्या इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की नई दौड़ शुरू होगी। क्या चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश इस नई शक्ति के दबाव में अपनी रणनीति बदलने को मजबूर होंगे। भारत की मारक क्षमता अब क्षेत्रीय संतुलन का नया केंद्र बिंदु बन गई है। 700 से 1200 सेकंड तक छलांग, तेजी से आगे बढ़ता भारत, पकड़ना लगभग नामुमकिन। 1200 सेकंड की ये प्रचंड गूंज सिर्फ एक इंजन का शोर नहीं है, बल्कि ये बदलते भारत की नई गर्जना है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ पुरानी तकनीकों का उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का निर्माता है। स्क्रैमजेट की ये सफलता आने वाले समय में हमें अंतरिक्ष और रक्षा दोनों क्षेत्रों में अजय बना देगी। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि अब भारत की सुरक्षा का घेरा पहले से कई ज्यादा घातक और अभेद्य हो चुका है। अब दुनिया को ये तय करना है कि वो भारत की इस गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे या फिर उसकी रफ्तार की धूल में पीछे छूट जाएंगे।